जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है पेरेंट की पाठशाला में। और यहाँ पे कमेंट आई है कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं। से दोस्तों, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है पिछले 8 साल का। से करीब करीब 5 लाख के करीब नंबर गया है कि मैंने सेशंस में मेरे लोगों ने अटेंड किया। मेरे सेशन 5 लाख के करीब लोगों ने, बहुत सारे हजारों पेरेंट्स के साथ मैंने पर्सनली बात की है, बच्चों के साथ पर्सनली बात की है। और ये जो कमेंट आ रहा है ना कि किसी पेरेंट ने लिखा कि हमें क्यों लग रहा है कि बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, से प्लीज नोट करना, वो जो प्यूरिटी थी ना माँ की और बच्चे के रिलेशनशिप की, कहीं खो गई है ना। ऐसा कहते हैं कि एक पिता और एक बेटी का रिलेशन होता है, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। ऐसा कई बार हमें कहने को सुनने को मिलता था पहले। यस और यस। अभी क्या हो गया, ये दोनों के बीच में आ गया है कैलकुलेशन, आ गए है एक्सपेक्टेशन, आ गई है कंपटीशन। और प्लीज नोट करना, अननोइंगली, ध्यान से सुनिए, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, अनजाने में ज्यादातर पेरेंट, अब ये शब्द मैं फिर से कहूंगा, ज्यादातर पेरेंट अपने बच्चे को ट्रायल एंड एरर का सिस्टम बना रहे बच्चे की। ट्रायल एंड एरर, बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जैसे किसी लैब में कोई प्रोडक्ट हो, बन रहा हो, है ना। बच्चों को लेंगे इधर से इधर से इधर से इधर से, कुछ तो पेंटिंग वेंटिंग करेंगे और डॉक्टर देखेंगे, हाँ बोले ये डॉक्टर बन गया। फिर कुछ पेंटिंग करेंगे, बोले ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट बन गया। फिर और इधर से दो ब्रश घुमाएंगे, इधर से दो ब्रश घुमाएंगे और कुछ नया बना देंगे, है ना। से एक बार एक पेरेंट ने ऐसे मेरे को ना, ऐसे बैठा, बात बात होते होते उन्होंने ये लंबी चौड़ी फाइल निकाली ना, ऐसी मोटी फाइल, और मुझे दिखाने लगे, है ना, कि बच्चे का क्या 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 क्षेत्र में वो सर्टिफिकेट। पहला देखा मैंने, बोला वाह वाह, क्या कितने टैलेंटेड बच्ची है। दूसरा बोला वाह वाह, तीसरा चौथा पांचवा, करीब करीब 11 एक्टिविटी में बच्ची के पास सर्टिफिकेट है, 11 एक्टिविटीज में सर्टिफिकेट, ट्रॉफी वाफी के भी फोटो, ऐसा। मैंने कहा और कुछ मिला नहीं क्या आपको एक्स्ट्रा? तो बोले है सर, और दो तीन है, बट उस वक्त फोटो नहीं ले पाए। यानी 12 से 14 एक्टिविटी में बच्चे ने कोई मेडल या सर्टिफिकेट किया है। अब प्लीज नोट करना, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास, आपको एक जॉब करनी है ना, एक बिल्डिंग में 12 ऑफिस है, हर ऑफिस में एक एक घंटा काम करना है अलग वाला, ऐसा कोई जॉब मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। तो जॉब में तो बच्चे को एक या दो ही चीज करनी है जीवन में, और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो ये गलत है, मेरे हिसाब से ये गलत है। दूसरी बात, बच्चों को, या ये जो फ्यूचर के साथ बच्चे के हमने अटैचमेंट जोड़ रखी है ना, एक इमेजिनेशन में, कि ये होगा तो बच्चे का ये फ्यूचर होगा, ये होगा तो बच्चे का ये फ्यूचर होगा, है ना। ये एक मेन 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 सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि बच्चे हमसे दूर होए जा रहे हैं। जरा समझते हैं इस बात को। और बड़ी जटिल समस्या है ये, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। बच्चे दूर जा रहे हैं ना, क्यों जा रहे हैं बच्चे दूर? क्यों जा रहे हैं बच्चे दूर? से प्लीज नोट कीजिए, पूछिए बच्चे को, पिछली बार प्योर, प्योर एनर्जी माँ की कब मिली थी उसको, या पापा की प्योर एनर्जी कब मिली थी उसको? कब एक हफ्ता पूरा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बच्चे से बात की गई? 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी गिव एंड टेक के, बिना किसी इवेल्युएशन के कब किया गया था? पिछली बार 10 दिन हुए थे कभी कि बच्चे को जज नहीं किया गया, तराजू में नहीं तोला गया, कुछ उससे एक्सपेक्टेशन की बात नहीं की, सिर्फ प्यार दिया बच्चे को 10 दिन? मैं आपको बोलूं, जब समर के हॉलीडेज होंगे ना, तब भी पेरेंट्स कुछ न कुछ निकालते हैं जैसी भी करने के लिए, जस्टिफाई कंप्लेन या ब्लेम करने के लिए। सॉरी, शो ऑफ हैंड्स।
तो कहाँ से चिपके हुआ बच्चा आके आपको, है ना? बहुत सारे पेरेंट जिसे कहते हैं ना गलतफहमी में कि बच्चा सब कुछ शेयर करता है, बच्चा आपके साथ बहुत प्यार करता है। मुझे तो नहीं लगता। से मैं कितने सारे बच्चों के साथ बात करता हूँ, वो सीधा बोल देते हैं, हम कंफर्टेबली बात ही नहीं कर सकते, हमें तुरंत जज किया जाएगा, हमारी बात का गलत मीनिंग निकाला जाएगा। या हो सकता है हमारे, जिसे कहते हैं ना, कन्फेक्शन के बाद, हमारे शेयर करने के बाद, या हमारे उनके सामने व्यक्त होने के बाद उसका कुछ गलत अर्थ निकाल के लाइफ टाइम के लिए हमें लेबल करके एक इमेज बना के हमारी अकॉर्डिंगली हमको देखा जाएगा उस चश्मे से। कैसे बात करेंगे माँ बाप के साथ? जब भी हम कुछ करें, ये करें वो करें, थोड़ा करें ज्यादा करें, जब भी हम कुछ करें, अगर मान लो उसका रिजल्ट ये होगा कि घूम फिर के बात वही जाने वाले किसी एक ही विषय पे, और बार बार ये रिमाइंडर दिया जा रहा है हमें कि आई एम नॉट गुड एट वन और टू थिंग्स, तो कहाँ से बच्चे नजदीक आएंगे माता पिता की? आसान है क्या? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है आसान अनकंडीशनल प्यार देना, पर कर देना पड़ेगा। इनफैक्ट आज का मेरा टॉपिक वही था, 3 चीजें। बताओ 3 चीजें। कितने लोग सुनना चाहते हैं? शो ऑफ हैंड्स। पहली चीज, अगर बच्चा छोटा है तो उसकी एनर्जी नेचुरल है, उसको प्लीज शांत बिठाने का प्रयास ना करे। बच्चा छोटा है तो दौड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, बहुत सारे जिसे कहते हैं ना एनर्जी हर जगह लगाएगा, वो छल कूद करेगा। कृपया ये कोशिश ना करे कि उसको शांत बिठाना है। लेट द चाइल्ड बी चाइल्ड। बच्चा इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि वो बच्चा है। तो पेरेंट के लिए मेरी तो आज की पहली टिप यही थी कि छोटे बच्चे की एनर्जी को एक्सप्रेस होने का मौका देते हैं, क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस होने का मौका देते हैं, उन्हें उछल कुछ कूद करने का मौका देते हैं, जरूरी है। यस और यस। दूसरी बात जो मैंने अभी कही ना, ट्रायल एंड एरर से बचते हैं, है ना? से मैं बार बार जिम्मेदारी से बताता हूँ पेरेंट्स को, बच्चे को अगर लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करना है या करियर सक्सेस प्राप्त करना है ना, द चाइल्ड शुड बी गुड एट वन थिंग, एनी वन थिंग। से मैं आपको बोलूं, मच्छर भी ठीक से मारता है, कुछ ना कुछ व्यवसाय हो जाएगा उसमें। है ना? लिटरली ना लीजिएगा इस बात को, बट है। से हमने देखे ना, हर चीज में हमारे पास प्रोफेशनल है, और हमारी स्कूल सिस्टम के पास इतने कोर्सेस ही नहीं है जितने प्रकार के करियर ऑप्शन अवेलेबल है। यस और यस, है ना? तो इस बात को मद्देनजर रखते हैं और अदालत में बच्चों को नहीं भेजते, है ना? यस। तो लेट्स नॉट जज द चाइल्ड। मेरा क्या मानना है, लेट अस नॉट जज द चाइल्ड, है ना? दूसरी एक बात है, मेरे पेरेंट को सजेशन है, अगर आपका बच्चा छोटा है, 9 साढ़े 9 साल या उससे छोटा है ना, तो उसके लाइफ एक्सपीरियंस का बेस लेवल नॉर्मल रखे। क्या कहा मैंने? उसके लाइफ एक्सपीरियंस का बेस लेवल नॉर्मल रखे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि उसको बहुत ज्यादा हाई फंडा चीजों की आदत मत लगाइए, है ना? बहुत ज्यादा हाई फंडा चीजों की आदत मत लगाइए। खाने में ये वैरायटी कि बच्चे नॉर्मल खाना खाना नहीं चाहते, और हर पेरेंट मिलके झुंड में बच्चों को बदनाम कर रहे हैं। आजकल के बच्चे बोले सीधी चीज खाते ही नहीं, उनको तो फैंसी चीजें चाहिए। ऐसी भगवान, ऐसे हर दिन बच्चे इधर जन्म हो रहे हैं और भगवान हॉस्पिटल में भेज रहे फास्ट फूड, कुरकुरे के डिब्बे बिब्बे। भगवान तो कुछ नहीं भेज रहे, माँ बाप ही खिला रहे हैं ना। टेस्ट का बेस लेवल अगर आपने उनको बहुत सारा चटपटा या खट्टा मीठा कुछ ऐसा करके दिया, वो नॉर्मल क्यों पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। कलर्स का एक्सपोजर, म्यूजिक का एक्सपोजर, लाइफ की लग्जरी का एक्सपोजर, आपने उनका बेस लेवल ही हाई बना दिया, तो वो नॉर्मल लाइफ कैसे जी पाएंगे? और मैं आपको बताऊं, नॉर्मल जिंदगी ना बड़ी सी बोरिंग और सेम रूटीन रिपीट 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 होती है। यस और यस।
तो मेरे पास इतनी सारी कंप्लेन आती है पेरेंट्स की कि आजकल के बच्चों में जैसे कहते हैं इंटरेस्ट ही नहीं है किसी अच्छी चीज में करने का। बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, नॉट इंटरेस्टेड कह देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये उनका लाइफ का जो बेस लेवल है एक्सपीरियंस का, वॉट एवर दे आर एक्सपीरियंसिंग, वो बहुत ऊंचा कर दिया पेरेंट्स ने। इमेजिन कीजिए, मैं पुणे में रहता हूँ, हमारे यहाँ इमेजिका नाम का एक ये है, क्या कहते हैं, फन पार्क। तो वहां पे ये बड़ी बड़ी और मैजिकल राइड्स है, थ्रिलिंग राइड्स है। वहां पे 2 बार बच्चा जाके आए, वो पुणे के किसी गार्डन में जाना नहीं चाहता फिर। मुझे नहीं आता, उधर क्यों जाना, खत्म काम, मैटर क्लोज्ड, है ना? यस और यस। बच्चों को एसी कार में घुमाओ, फिर उनको बोलो सिटी बस से जाते, लोकल ट्रांसपोर्ट से जाते, वो बोलेंगे जाना कैंसल। तो बच्चे का लाइफ का जो बेस लेवल है, उसे बहुत ऊंचा नहीं उठाते हैं या बना के रखते हैं। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। अगर पहुंचा पा रहा हूं तो टाइप कीजिए JSK, जय श्री कृष्णा। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 2-4 बातें तो मैंने ऑलरेडी बोल दी, 3 बातें बोलनी थी, 8 बातें बोल चुका, है ना? स्वीकार करते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चे को सिखाइए, जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए इस बात को, खुद से पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेशन रखने की। से रेयर क्वालिटी हुई हुई जा रही है आजकल, खुद से पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेशन, बिकॉज आई एम गुड, बिकॉज आई हैव सम कैपेबिलिटी, बिकॉज आई हैव टैलेंट, तो मैंने ये अच्छी चीज करनी चाहिए, इसे कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेशन। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? ये हमें सिखाना पड़ेगा बच्चों को, पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेशन रखना। आजकल बच्चे क्या है, फैंसी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पार्ट 1, या तो फिर जिसे कहते हैं कंपल्शन में काम किए जा रहे हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जिनकी खुद से पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उन्हें कोई ट्रेन नहीं कर रहा है। आप सिखाइए। एक साइड में बच्चे की क्वालिटी, बिकॉज यू आर गुड से, मान लो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मेरा विन रेशो बहुत अच्छा है, मैं खुद से एक्सपेक्ट करता हूँ जीतना, बिकॉज आई एम अ गुड प्लेयर एंड आई एम डूइंग दैट प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने जीतना चाहिए मैच को। ये पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेशन है, विच इज बैक्ड बाय डेली एक्शन और पर्पसफुल प्रैक्टिस। व्हाट्स द वर्ड? पर्पसफुल नहीं नहीं, पर्पसफुल, हाँ, पर्पसफुल प्रैक्टिस। यस, पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेशन रखना रखना बच्चों को सिखाते हैं। इसके साथ और क्या सिखाते हैं, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, एज ए पेरेंट हमें पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। आसपास जो चल रहा है ना, उस सब का एक ही जवाब है मम्मी का आजकल की, क्षमा याचना, लेबल कर रहा हूँ, माफ करना, गलत कर दिया मैंने, बट ज्यादातर माताओं की आजकल की एक सिंपल है ना, बच्चा ये करता है, वो करता है, वो करता है, वो करता है, फिर मेरी सटक जाती है, आता माझी सटकली सिंगम शुरू हो जाता है घर में, है ना? बराबर है, बाजीराव सिंघम आता माझी सटकली। अब किसकी सटकती है? मम्मी की सटकती है। क्यों? क्योंकि बच्चा सुना नहीं, या फिर बच्चे ने बोला पर किया नहीं, या फिर सुना पर सुना नहीं, या फिर कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, या बैक आंसरिंग कर दी, आता माझी सटकली, है ना? आता तुमची सटकली तर थोड्या वेळाने त्यांची सटकणार, फिर दोनों की सटकेगी तो फिर तो खत्म ही हो गया मैटर। कैसे चलेगा? प्लीज नोट करना, मुझे एक आंसर देना, बड़ा ही डिफिकल्ट सवाल है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी जो ऑडियंस है बड़ी इंटेलिजेंस ऑडियंस है, तो शायद मुझे जवाब मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, बच्चा और माँ बाप दोनों में कौन बड़ा है? अगर आपको लगता है बच्चा बड़ा है तो टाइप करे बी, और माँ बाप आपको लगता है बड़े हैं तो टाइप करे MB। लेट मी सी कि कितने स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे।
कौन बड़ा है? माँ बाप बड़े हैं। क्या सच में? अगर माँ बाप बड़े हैं तो हम मैच्योरिटी की उम्मीद बच्चे से क्यों कर रहे हैं? कितने लोग मुझे बोलते हैं, अरे सर उसको समझना चाहिए ना, उसके लिए क्या अच्छा क्या भला सीरियसली करना चाहिए। मैं उनको बोलता हूँ आपकी मम्मा का नंबर दो, है ना? बचपन की तो बात आपकी तो बुरी है, वो निकलेगा तो ये बच्चा तो फिर तो दादागिरी करेगा आप पे। अभी क्या आप डिसिप्लिन्ड हो क्या? मैं आपकी मम्मा को या पत्नी को पूछूं? बोले सर झाकली मोठ 1.25 लाखाची काहे को पोल खोल रहे हो मेरी? हम बच्चे के पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे, मुझ पे कहाँ से आ गया? प्लीज नोट करना, एज अ पेरेंट हमें खुद को संघर्ष होता है डिसिप्लिन में रहने का। यस और यस। ये तो क्या है, मजबूरी है, इसलिए हमारे रोज के काम, ज्यादातर काम रोज पूरे हो जाते हैं। मजबूरी ना होती तो हम भी सो जाते। यस और यस। तो अगर माँ बाप बड़े हैं तो हम बच्चे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैच्योरिटी की? हम क्यों नहीं बढ़ाते अपनी पात्रता? हम क्यों नहीं बढ़ाते अपना पेशेंस? से आपके पास कितने बच्चे हो के? 4? 3? ज्यादातर माँ बाप के पास 1-2 ही बच्चे हैं। अब रखो ना थोड़ा पेशेंस। व्हाई नॉट? रख सकते हैं ना, है ना? नहीं तो ये लंबा चौड़ा हो गया, अभी तो सीजन चल रहा है ना। यहाँ पे इस मंच पे भी 2-4 माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड मुझे भेजा है। अरे मैं टीचर हूँ या प्रिंसिपल हूँ, मेरा क्या संबंध है आपके बच्चे के मार्क से? सर उसका क्या हुआ ना, ए बीबीबी सीसीसी डीडीडी, हा हा हा। कितने लोग हैं यहाँ पे, है ना? लेट अस गो स्टेप फर्दर, है ना? थोड़ा सा गलत हो गया ये ग्रामेटिकली, है ना? लेट अस गो और लेट अस मूव अ स्टेप फर्दर। हाँ अब ठीक है ना? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यस और यस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन चीजों से ऊपर उठते हैं। सो लेट अस फोकस ऑन प्रोग्रेस, बट बिफोर दैट लेट अस फोकस ऑन प्रोसेस। चाय क्यों अच्छी नहीं बनी इस पे चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। चाय बनाने की स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9 आ गई आपके हाथ में। पियो शांति से, है ना? वो स्टेप फॉलो करने चाहिए। अगर मान लो प्रोसेस ठीक है तो प्रोग्रेस भी आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। तो पात्रता बढ़ाते हैं और क्या रख करते हैं? पेशेंस रखते हैं। तो मैंने कुछ शब्द बोले दोस्तों, मैं आप सभी के बेनिफिट के लिए उनको रिपीट करना चाहूंगा। शall I? या जरूरत नहीं है? अगर जरूरत है तो टाइप करें JH, जरूरत नहीं है तो टाइप करें नो। लेट मी सी। चलो, तो मैं आपको वो शब्द सुनाना चाहूंगा। एक शब्द मैंने कहा, बच्चे को सिखाते हैं पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेशन रखना। व्हाट्स द वर्ड? पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेशन। अपने आप से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखना सिखाते हैं। मैंने ये भी कहा कि हम हमारी पात्रता बढ़ाते हैं। मैंने ये भी कहा कि पेशेंस बहुत जरूरी है। मैंने ये भी कहा, और ये बात माता पिता को ना एक बड़ा सा कुछ ऐसा फ्लेक्स बना के घर में चिपका देना चाहिए। माई चाइल्ड विल डू ओके इन लाइफ इफ ही और शी हैज वन स्किल और वन नॉलेज इनफ है। ज्यादातर लोग आसपास देखो एक चीज अच्छी करते हैं और सेट हो गए लाइफ में। हम परेशान हुए पड़ रहे हैं कि उसको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, है ना? तो प्लीज नोट करें, फोकस कि देखो लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, करियर सक्सेस के लिए वन स्किल और वन नॉलेज इज मोर देन है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी एक चीज में अच्छा है, वाह, बच्चा एक चीज में अच्छा, क्या बात। अगर आपको लगता है आपका बच्चा किसी एक चीज में अच्छा है, चाहे वो एक चीज आपसे आर्गुमेंट ही क्यों ना हो, व्हाई नॉट? उसका भविष्य एकदम पक्का और अच्छा है।
पर हमें उस टैलेंट को सही जगह पे सही एनर्जी से आगे बढ़ाना आना चाहिए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुँचा पा रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो आगे बढ़ते, आगे वाला शब्द मैंने कहा कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हाथ जोड़ के बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, बच्चे का जो एक्सपीरियंसेस का बेस लेवल है, उसको थोड़ा नीचा रखें। बच्चे को समझने दें क्या होता है संघर्ष। व्हाट्स द वर्ड? संघर्ष थोड़ा-सा उसको घिसने दें, थोड़ा-सा उसको संघर्ष करने दें, थोड़ा-सा उसको परेशान होने दें। Let us not give all the luxuries to our life, our child, you know, life luxuries to our child नहीं देना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा परेशान होने दो, थोड़ा-सा स्ट्रेस आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चे को स्ट्रेस की आदत नहीं होती, डिस्कम्फर्ट की आदत नहीं होती, तो उनका जिसे कहते हैं ना, टॉलरेंस टुवर्ड्स डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है। फिर ये बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, टेंट्रम दिखाते हैं। और कई बार जीवन में बहुत जल्दी हार भी मान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो बच्चे का जो एक्सपीरियंस का बेस लेवल है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा नीचा करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जितनी सुविधा है सब कुछ उस अभी से दे दो। 2-4 चीज़ों में करने दो संघर्ष, है ना? बीच-बीच में जिसे कहते हैं ना, जो माता-पिता हफ्ते में 1 या 2 बार तीखा नहीं खिलाते बच्चों को, उनके बच्चे 15 साल होते हुए भी तीखे से परेशान होते हैं। कितने लोग हैं ऐसे? टाइप करें आए कि बच्चा बड़ा हो रहा है बट तीखा नहीं चाहिए उसको अभी भी। है क्या कोई? बोलो मेरे को, पक्के होने चाहिए। यस। क्यों? क्योंकि आदत ही नहीं लगाई हमने, है ना? एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट, ठीक-ठीक, सॉफ्ट-सॉफ्ट, ठीक-ठीक ऐसी आदत लगाई तो कैसे चलेगा? तो बच्चे का एक्सपीरियंस का बेस लेवल। और फाइनली मैंने आपको बोला कि बच्चा कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई रिसर्च लैब का आइटम नहीं है कि उसके साथ हम ट्रायल एंड एरर करते रहे और हर एक्टिविटी में उनको डालते रहे। दैट इज़ नॉट गुड। व्हाट्स द वर्ड? दैट इज़ नॉट गुड। इसी के साथ ही मैं नहीं, चलो पिछली बार का भी नहीं लेते हैं, मैं छोटा रिवीजन करने के मूड में आ गया था, बट नहीं लेंगे, है ना? तो चलो यहीं पे रुकते हैं। पिछली बार का अगर आपको रिवीजन करना है तो वो शायद वो वीडियो होगा इससे पहले, उसको देख लीजिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।